हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स का सेकेंड पार्ट। इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने रे, लाइन सेगमेंट्स, लाइंस और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। आज हम लोग देखेंगे उसी के अगले पार्ट्स में यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। यहाँ देखिए, यदि ये भी एक स्ट्रेट लाइन से है यहाँ पर और ये एंगल बनता है, सपोज दैट वो एक पॉइंट है, यहाँ पर एंगल बनता है, ये एंगल 180 डिग्री का होगा। ये एंगल जो होगा स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का। तो इस पर जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे, सपोज दैट मान लीजिए ये है दो एंगल्स, इसका नाम है ए और ये बी है, ये दो एंगल्स बने, तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे सपोज मान लीजिए ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पर एंगल 1, 2, 3 और 4 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट होंगे और 3 ये वर्टिकली अपोजिट होंगे और 2 एंगल 3 यहाँ पर A और B, A, B, C और D, इफ A, B and C D intersect each other at O, तो एंगल यहाँ पर जो बनेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल होगा 3 और एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 4। इस एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस एंगल को के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इन दो एंगल्स को अच्छी तरह से हम लोग जान लेंगे सबसे पहले, और इससे रिलेटेड जितने भी एंगल्स होंगे, जितने भी स्ट्रेट लाइन से या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड जो भी एंगल्स होंगे उसको हम आसानी से फाइंड करके चले जाएंगे। जैसे सपोर्टेड मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ पॉइंट है यहाँ पर ओ सी। यहाँ पर दो एंगल फॉर्म होते हैं, एक एंगल ए और एक एंगल बी। सपोज दैट ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, और ऐसा कहा जा सकता है कि 1/3 राइट एंगल, 1/3 राइट एंगल। इस तरह से भी दिया जा सकता है कि इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और 1/3 राइट एंगल, और फाइंड एंगल a एंड b। तो यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे, अब इन दोनों एंगल को यदि हम ऐड करते हैं यहाँ, तो ये एंगल बी और बी कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर 2a इज इक्वल टू आ जाता है आपका 210 डिग्री, और इस तरह से a इज इक्वल टू आ जाएगा 210 और बाई 2 इक्वल टू 105 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फिगर इस तरह का होगा, यहाँ पर एंगल a और यहाँ पर एंगल b, AOB is a straight line, A minus B is equal to 30 डिग्री और 1/3 राइट एंगल। तो इसे हम लोग फाइंड करेंगे इस तरह से, A माइनस बी 30 डिग्री, A प्लस बी 180 डिग्री और इसे A इज इक्वल टू 105। अब यहाँ पर चूंकि A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री है, A के स्थान पर 105 है और B इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर B इज इक्वल टू हो जाएगा 180 और माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल A इज इक्वल टू 105 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री। याद रहे, इन दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ AOB एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 3 एंगल्स फॉर्म होते हैं।
इस एंगल ए ओ डी आपका है 3x माइनस 7, एंगल सी ओ डी आपका 55 डिग्री, एंगल बी ओ सी आपका x प्लस 20 डिग्री है। यहाँ पर 3 एंगल है और 3 एंगल्स मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो इस तरह का कहीं भी यदि कोई क्वेश्चन हो तो इन सब का सम हम लोग 180 लिखेंगे। चाहे कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो यहाँ पर और इस पर कितने भी एंगल फॉर्म होते हैं उन सब का सम हम 180 लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 3x माइनस 7 प्लस 55 और प्लस x और प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये 3x और प्लस 1 4x इक्वल टू हो जाएगा 55 प्लस 20 इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 75 और प्लस 7। तो यहाँ पर 4x इज इक्वल टू आप फाइंड कर लेंगे 105 और प्लस 7 यानी 112 डिग्री आएगा यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 112 और बाई 4, 4 3 जा 4 2 जा 8, 3 और 2 32, 4 8 जा 32 और इस तरह से x का वैल्यू हमारा आ गया 28 डिग्री। अब जो भी एंगल फाइंड करना हो सपोज तो एंगल AOD क्या हो जाएगा, एंगल AOD इक्वल टू हो जाएगा 3x और माइनस 7। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 28 और माइनस 7 यानी 28 3 जा 84 और माइनस 7 77 डिग्री। एंगल COD ये तो आपका गिवन है 55 डिग्री और एंगल BOC यदि हम फाइंड करें तो क्या आ जाएगा x प्लस 20 है यहाँ पर देखिए, तो 28 और प्लस 20 डिग्री कितना आ जाएगा 48 डिग्री। और इन सब का ऐड करके एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा सम जो है इस पूरे का सम 180 हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री और इस तरह से आपका 180 डिग्री आ जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं AB CD एंड EF 3 स्ट्रेट लाइन है, 3 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। यहाँ पर एंगल AOE 5x, BOD 3x, COE F 2x है। तो हमें फाइंड करना है इस एंगल को और आपसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 5x 3x और 2x और ईच एंगल, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन यदि कभी भी हो तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन कौन सा एंगल जो है सो स्ट्रेट लाइन बनाता है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स बनाता है यहाँ पर। तो यदि हम यहाँ पर किसी को भी ले सकते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए CD को हमने लिया तो CD जो है COD एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनाता है यहाँ पर। अब देखिए जैसा कि इससे पहले बताया गया है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर AB और EF दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर AOE और BOF एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है यहाँ। तो 5x यदि AOE है तो ये एंगल भी 5x आपका हो जाएगा। और इस तरह से देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हमारा COD मिल जाता है। तो एंगल COD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x प्लस 5x और प्लस 2x और COD हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 10 यानी 10x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 और बाई 10 यानी 18 डिग्री। अब इस तरह से हम किसी भी एंगल को पता कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि 2x तो 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री, 5x तो 5 इंटू 18 90 डिग्री, 3x यानी 3 इंटू 18 54 डिग्री
अब इसको ऐड करते हैं तो देखते हैं कि 180 डिग्री आना चाहिए। इसी तरह से यदि यहाँ पर 2x है एंड 36 डिग्री तो ये एंगल भी 36 हो जाएगा। ये 3x है एंगल BOD 3x तो AOC भी 3x हो जाएगा जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और 3x यदि 54 है तो ये एंगल भी 54 हो जाएगा। इस तरह से यदि ये 5x है और 5x यदि 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और इस तरह से हम सभी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि शो दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल मेक्स अ राइट एंगल, यानी एंगल बाइसेक्टर ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल यहाँ पर ऐड कर दी, एडजेसेंट एंगल मेक्स अ राइट एंगल। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, यहाँ पर देखिए AOB और यहाँ पर C। AOB, AOC एंड BOC ये दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पर AOC और BOC एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है और हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए सपोज दैट OD और OE बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC एंड BOC। यह गिवन है कि OD एंड OE बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC। यहाँ पर देखिए OD और OE एंगल AOC और एंगल BOC का बाइसेक्टर है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि एंगल DOE इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन है कि सो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल मेक्स अ राइट एंगल। यहाँ पर AOC और BOC एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है और OD और OE बाइसेक्टर है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल का। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल DOE होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ये प्रूफ के लिए देख रहे हैं। प्रूफ यदि इस एंगल को 1 और 2 ले लें, 3 ले लें और 4 ले लें तो, और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है। प्रूफ में देखेंगे कि OD बाइसेक्ट एंगल AOC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल AOC बाई 2। इसी तरह से OE बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर देखिए OE बाइसेक्ट एंगल BOC तो एंगल 3 देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल BOC और बाई 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल AOC और प्लस एंगल BOC इक्वल टू होता है 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। और AOC देखिए AOC का हाफ यदि हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC बाई 2 प्लस एंगल BOC बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2। 2 से डिवाइड किया हमने सभी में, और एंगल AOC एंगल 1 के इक्वल है तो एंगल AOC बाई 2 को इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल 1, और प्लस एंगल BOC एंगल 3 BOC बाई 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है तो यहाँ पर एंगल 3 लिखेंगे और इक्वल टू 90 डिग्री। और इस तरह से एंगल 1 और 3 90 डिग्री, इस एंगल को हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल DOE इक्वल टू 90 डिग्री, और ये प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। यहाँ पर इस तरह आप देखेंगे
RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 7B आप चैप्टर को देखेंगे, उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर लाइंस और एंगल, लाइंस जो है सो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और वहाँ पर एंगल फाइंड करना होता है। तो वहाँ पर आप सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा लाइन स्ट्रेट लाइन बनाता है और उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, तो उन सब का सम हम करेंगे और उसके इक्वल में 180 लिखेंगे और उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारी ज़रूरत होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी। उस एंगल फाइंड में स्ट्रेट लाइन बनाने में हो सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल की ज़रूरत पड़े, तो उसके अनुसार हम वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी हम फाइंड कर लेंगे और तब उसे हम सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, तो उसे प्रयास किया जा सकता है, देखा जा सकता है, और यदि उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।